Book Introduction. Author, Robert T. Kiyosaki. Main theme, money mindset, financial education, assets और liabilities का फर्क, rich और poor की सोच का अंतर। यह किताब लेखक के जीवन के दो पिताओं की सोच को बताती है। Poor Dad, उनके असली पिता highly educated थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, लेकिन पैसों को लेकर पारंपरिक सोच रखते थे। Rich Dad, उनके दोस्त के पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पैसे को संभालना और बढ़ाना अच्छे से जानते थे। फिर की लेसन्स। 1. डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। पुअर और मिडिल क्लास लोग सैलरी के लिए काम करते हैं। रिच लोग इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस के जरिए पैसा अपने लिए काम करवाते हैं। हेडिंग। अब शुरू। एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। वो चीजें जो आपके पॉकेट में पैसा डालें, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बिजनेस। लायबिलिटीज, वो चीजें जो आपके पॉकेट से पैसा निकालें, जैसे ईएमआई वाला घर, लोन्स, कार्स। रिच लोग एसेट्स बढ़ाते हैं, जबकि पुअर लोग लायबिलिटीज को एसेट्स समझ लेते हैं। 3. इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। स्कूल्स आपको जॉब करना सिखाते हैं, लेकिन पैसे को मैनेज और ग्रो करना नहीं सिखाते। अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग और मार्केट की समझ आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकती है। नंबर 4. ओवरकम फियर एंड ग्रीड। पुअर लोग पैसों के डर से सेफ जॉब चुनते हैं। रिच लोग कैलकुलेटेड रिस्क्स लेते हैं, फेलियर से सीखते हैं और अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। पावर ऑफ बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट्स। सिर्फ जॉब करने से वेल्थ क्रिएट नहीं होती। रिच लोग अपना बिजनेस खड़ा करते हैं या दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। और बुक प्रोज ऑफ द बुक। 1. सिंपल लैंग्वेज, कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को आसान एग्जाम्पल से समझाया गया है। 2. माइंडसेट चेंजिंग, मनी और वर्क को देखने का नजरिया बदल देती है। 3. प्रैक्टिकल लेसन्स, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज का कॉन्सेप्ट डेली लाइफ में यूज किया जा सकता है। और कॉन्स ऑफ द बुक। 1. नॉट अ स्टेप बाय स्टेप गाइड, माइंडसेट पर फोकस है, स्ट्रैटेजी डिटेल में नहीं है। 2. रिपेटिटिव, कुछ बातें बार बार दोहराई गई हैं। 3. रिस्क फैक्टर कम एक्सप्लेन किया गया है, फेलियर्स या लॉसेस पर उतनी डिटेल नहीं है। कॉमन एक्सप्लेन किया गया है। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जो आपकी मनी माइंडसेट बदल सकती है। यह बताती है कि जॉब के भरोसे रहना काफी नहीं है। फाइनेंशियल लिटरेसी और सही हैबिट से आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। रिच बनने के लिए एसेट्स पर ध्यान देना चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम व्हाट? पामन आज मिल गया। एक ये बताता है कि आप मनी माइंडसेट बदल सकते हैं। अगर आप पैसों की सोच बदलना चाहते हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं तो ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आप पैसों की सोच बदलना चाहते हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं तो मुझे ये बुक जरूर पढ़नी